गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 025820। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें सीजीएल में टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। The average marks obtained by 80 student in examination is 50. The average marks of pass student is 55. The number of students who fail the exam are 30. Then what are the average marks of student who fail the examination? चलिए कोशिश करते हैं भाई। हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स है वो है 80। इनका एवरेज स्कोर है 50। तो टोटल जो स्कोर हुआ वो क्या हुआ 80 इंटू 50 क्या आ जाएगा 4000। इसमें से हमें कह रहे हैं कि जो पास हुए उनके एवरेज मार्क्स है 55। पास होने वालों के एवरेज मार्क्स है 55। तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 30 है। तो पास होने वालों की कितनी होगी 50। तो 50 स्टूडेंट का अगर एवरेज 55 तो टोटल कितना 2750। ये हमारे पास आ गया। अब टोटल 4000 में से 2750 ये तो बचा कितना 1250। फेल होने वाले स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर 1250। तो एवरेज क्या होगा 1250 बटा 30। 0 से 0 गया, 3 से गया 4 बार, फिर चला गया एक बार, बच जाएगा 2 बटा 3 41.66। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। या हम चाहते तो इसमें एलिगेशन भी लग सकता है। हमें पता है कि पास वालों का एवरेज स्कोर है 55। फेल वालों का एवरेज स्कोर नहीं पता, मान लिया x। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है 50। तो एलिगेशन लगाएं। 50 क्या होगा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो यहाँ क्या आएगा 50 माइनस x। यहाँ रेशियो में क्या आ जाएगा 5। अब हमें पता है पास होने वाले स्टूडेंट 50 है और फेल होने वाले 30। तो इन स्टूडेंट्स की संख्या के रेशियो के बराबर होगा। तो 50 माइनस एक्स अपॉन में 5 बराबर 50 रेशियो 30 या 5 रेशियो 3। तो क्या आ जाएगा 150 माइनस 3x बराबर 25। तो 3x बराबर 125। तो x बराबर 125 बटा 3 या 41 सही 2 बटा 3 या 41.66। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, बेसिक से भी और एलिगेशन से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 52 की ओर। ए पर्सन बोरो 20,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। He immediately lent to another person at the rate of 8.5% per annum on simple interest for 3 years. What is the value of gain per year? 6% पर पैसा उधार लिया, किसी अन्य व्यक्ति को 8.5% पर दे दिया, तो उसका रेट का डिफरेंस कितना आया 2.5%। प्रिंसिपल कितना 20,000। हमें उसका गेन बताना है। व्हाट इज द वैल्यू गेन पर ईयर, प्रति वर्ष। मतलब टाइम कितना लेंगे 1 साल। 1 साल को उसको कितना लाभ हुआ, डिफरेंस इन एसआई निकाल लें। तो एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चेंज करा रेट को और चेंज आ गया एसआई में। प्रिंसिपल कितना 20,000। रेट का डिफरेंस 2.5 टाइम 1 ईयर बटा में 100। पॉइंट हटाया 0, 3 0 से 3 0 कट गए। डिफरेंस इन एसआई 20 इंटू 25 तो क्या जाएगा 500 रुपये। एसआई का अंतर कितना आ गया 500 रुपये। ऑप्शन हमारा बी आ गया कि उसे हर साल कितने रुपए का लाभ होगा 500 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। चलिए कोशिश करते। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग बताना है जो 9 से विभाज्य। पहला नंबर 9 से विभाज्य 9 वो सिंगल अंक है। 2 अंकों की संख्या 18, 27, 36, लास्ट संख्या 9 से विभाज्य 99।
तो हमें इनका सम बताना है। सम का फॉर्मूला a प्लस एल बाई 2 इंटू में n, पहला नंबर 18, लास्ट नंबर 99 बटा में 2, गुना के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएंगी 10, क्योंकि 9 दूनी 18, 2 से लेकर 11 तक है, तो 11 माइनस 2, 9 प्लस 1 क्या है 10, तो ये क्या आ जाएगा 8 और 9 17, कैरी आ जाएगी 1, 117 गुना में 5, 2 से कट गया 5 बार, तो क्या जाएगा 585। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, 585 हमारा सम आ गया। नहीं तो इन सब नंबर्स को मैन्युअली ऐड कर लो, या आप SN का फॉर्मूला भी लगा सकते हो दूसरे वाला, n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी मदद से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमारे पास है k प्लस 1 अपॉन के इंटू में k माइनस 1 अपॉन के इंटू में k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4 इंटू में k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, ये हमें बताना है। इन दोनों का आपस में गुना करा तो क्या आया k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में क्या है k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, इंटू में k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4। इन दोनों का गुना करेंगे क्या बनेगा k की पावर 4 माइनस 1 अपॉन k की पावर 4, इंटू में k4 प्लस 1 अपॉन k4, तो क्या बनेगा k की पावर 8 माइनस 1 अपॉन k की पावर 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखो DI का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल ऑफ बाइक्स एंड कार ऑफ 5 कंपनीज, 5 कंपनी की बाइक्स और कार की सेल को दिखाता है। पहले वाला बाइक के लिए है, डार्क कलर वाला कार के लिए। P1 क्या है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल ऑफ बाइक एंड एवरेज सेल ऑफ कार ऑफ ऑल 5 कंपनीज। P2 क्या है दो टोटल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ बाइक और कार ऑल कंपनीज। P2 माइनस P1 बताना है। P1 सभी कंपनी की कार और बाइकों की औसत बिक्री के बीच में अंतर, यह अंतर कितना 500 का, दूसरे के अंतर 100, तीसरे में 100, चौथे में 200, पांचवें में 0, तो अंतर कितना आया 900। एवरेज चाहिए 5 कंपनी है, 900 बटा 5 180, तो P1 का मान तो क्या आ गया 180। औसत बिक्री के बीच में अंतर कितना 180। P2 है सभी 5 कंपनियों में बाइक और कारों की टोटल संख्या, पहले में 900 और 4 1300, दूसरे में 800, फिर 1200, 1400, 1400, तो इन सब का टोटल करें 13 और 8 21 2 6100। P2 क्या आया सबका टोटल कितना आया 6100। हमें चाहिए P2 माइनस P1, तो 6100 में से 180 घटा दें तो क्या आएगा 5920। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया 5920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। समान क्षमता वाले 2 बर्तन में रस और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 और 3:1 है। दोनों बर्तन के मिक्सचर को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। नए मिक्सचर में जूस और पानी का अनुपात बताना है कि क्या होगा। समान क्षमता वाले दोनों की कैपेसिटी क्या है सेम है। पहले के अंदर जूस और वाटर का रेशो 3:5, दूसरे के अंदर जूस और वाटर का रेशो 3:1। अब इन्हें आपस में मिला दिया और एक बड़े बर्तन में मिलाया, बस उसमें जूस और पानी का रेशो बताना है। इसका टोटल 8 है, दूसरे का टोटल 4 है, दोनों को सेम बनाना है। इसको 2 से गुना करा तो पहले वाले में तो 3 5, दूसरे वाले में 6 2, दोनों का टोटल 8 8 हो गया, सेम हो गया, समान क्षमता के। तो जूस में जूस मिलाए और पानी में पानी, 3 और 6 9, 5 और 2 7,
तो नए बर्तन में जूस और पानी का रेशो 9:7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आइटम, द प्रॉफिट इज 10%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। 44 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस X आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, 44 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस X आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशो X रेशो 44, आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो X रेशो 44। यदि लाभ 10% है, प्रॉफिट हमें 10% दे रखा है, 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, कॉस्ट प्राइस अगर 10 तो सेलिंग प्राइस कितना 11, तो x/44 बराबर 10/11 के, तो x की वैल्यू क्या होगी 44 इंटू 10/11, तो क्या आ जाएगा 40। तो हमें x का क्या मान मिल गया 40। तो 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। द फ्लोइंग हिस्टोग्राम शोज द वीकली वेजेज ऑफ वर्कर एट ए फैक्ट्री। हमें एक फैक्ट्री के अंदर वीकली वेजेस दिखा रखा है। हाउ मेनी वर्कर गेट वेजेज ऑफ मोर देन ₹200। 200 से अधिक मेहनताना कितने श्रमिकों को मिलता है? 200 से अधिक, ये 200 के बाद सब 200 से अधिक हैं, 20 और 50 70 और 15 85। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा। 200 से 300 वाले 20 इंप्लॉइज है, ये नंबर ऑफ वर्कर है, ये 50 और ये 15 है, तो आंसर क्या जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। रमेश डिपॉजिट 15,600 इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही हैड इज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज। रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज के 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से होने वाली इनकम को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज बताना है कि क्या होगा। प्रिंसिपल है 15,600 रुपये, रेट है 10%, सावधि खाते में जमा कराता है और इंटरेस्ट से इनकम को हर दूसरे साल प्रिंसिपल में मिला देता है। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा इसका 10%, 15,600 का 10% 1,560 रुपए। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फिर 10% 1,560 रुपए। तो 2 साल में इसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला 3,120 रुपए। इस सिंपल इंटरेस्ट को उसने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, इस सिंपल इंटरेस्ट को उसने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। प्रिंसिपल 15,600, 3,120 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, तो 18,720 रुपए। अब उसका प्रिंसिपल क्या हो गया 18,720 रुपए। तो थर्ड ईयर से इसका 10% मिलेगा। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालें, 18,720 का 10% 1,872 रुपए। फोर्थ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इसका 10% 18,720 का 1,872 रुपए। तो चौथे साल का उसका साधारण ब्याज कितना है 1,872 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। पांचवें साल का पूछता तो इन दोनों को फिर से प्रिंसिपल में मिलाते और उस वैल्यू का 10% निकालते, क्योंकि उसने क्लियर कहा है कि ब्याज से होने वाली इनकम को प्रति दूसरे साल वो मूलधन में मिला देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 60 नंबर। A बराबर कोट 30 प्लस इंटू 1060 प्लस कोट 60 इंटू 1030, वट इज द वैल्यू ऑफ A? A हमें दे रखा है कोट 30 1060 प्लस कोट 60 इंटू के अंदर 1030। अब कोट 30 √3, 1060 √3, कोट 60 1/√3, 1030 1/√3, तो क्या आ जाएगा 3 + 1/3 या 10/3। तो
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 61 नंबर। A grass field is an equilateral triangle shape whose sides is 6 meter. A horse is tied on the corner with 4.2 meter long rope. How much percentage area can be grasped by the horse? कह रहा है किसी घास के मैदान का आकार 6 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। छह मीटर भुजा का एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। उसके किसी एक शीट से एक घोड़ा 4.2 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो संपूर्ण क्षेत्र में से चरने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल की सर्वाधिक निकटतम परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। अब अगर मैं यहां से उसको 4.2 मीटर लंबी रस्सी से बांधता हूं तो इस तरह से क्या करेगा, 4.2 मीटर के हिसाब से चलेगा। तो उसने लगभग इसका कितना परसेंट मैदान को चर लिया। चलिए कोशिश करते हैं। अब मुझे पता है उसने कितना एरिया चरा, ये 60 डिग्री। सेक्टर का एरिया निकालो। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, रेडियस 4.2, थीटा 60 डिग्री अपॉन में 360। 60 से गया एक बार, ये गया 6 बार। पॉइंट हटाए बटा में 100, 7 से 42 से 42 गया। तो उसने कितना एरिया चरा, 22 गुना 42 बटा में 100। अब अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालूं वो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 9√3 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है उसके द्वारा चरा गया क्षेत्र टोटल का कितना परसेंट है बताना है। तो 22 गुना 42 बटा में 100 पूरा कितना है 9√3। √3 की वैल्यू 1.73। ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 100 से 100 गया। पॉइंट हटाया 2 जीरो ऊपर। चलिए इसको सोल्व करते। अब अगर अपन इसको काटे 9/100, अब अगर अपन इसको काटना चाहें तो 11, 42 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 42 से चला गया, 3 से चला गया 14 बार, 3 से चला गया 3 बार, ये हमारे पास है। अब अगर अपन इसको क्या करें 173, इसको अगर मैं लगभग 170 मान लूं तो 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या जाएगा 17 × 51, 22 गुना 14, 14 गुना 22 गुना 10 बटा में क्या है 17 × 51। अगर मैं इसको 50 मान लूं 0 से 0 कैंसिल, 14 और 22 को गुना करा 4 दूनी 8, 2 और 8 10, कैरी आ जाएगी 1, 308 बटा 5। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 61 पॉइंट समथिंग के आसपास, है ना। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से कैलकुलेट करते। ऐसे करेंगे तो आंसर पास पास में दिक्कत आएगी। उसने सेक्टर का एरिया हमारे पास 22 × 42 बटा 100, तो इसको सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 8 4 12, कैरी आ जाएगी 1, 924 बटा 100, 9.24 मीटर स्क्वायर। ये 9√3 मीटर, √3 की वैल्यू 1.73 ये हमारे पास है। इसको 9 से गुना करा, 9 × 27, 7 × 63 और 2 65, 9 और 6 15, 15.57 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमें पता है 9.24 मीटर 15.57 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 92400 अपॉन में 1557। 1557 आया तो लगभग अगर अपन इसको काट दें 5 बार, क्या आ जाएगा 5 7 35, 25 और 3 28, 2 27, 2 5 और 2 7, 7785। इसमें से अगर कटाएं 10 में से 5 गए 5,
13 में से 8 गई 5, 11 में से 7 गई 4 और 8 में से 7 गई 1, 1455। ये मेरे पास आया, लगभग 9 बार जाएगा तो क्या आएगा 59%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है 59%। पहले हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे उससे हमारा आंसर में वेरिएशन आ रहा था क्योंकि हमने उस वैल्यू को थोड़ा काफ़ी दूर दूर ले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। x माइनस 1/x बराबर 4, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 चाहिए। x माइनस 1/x बराबर 4 है। सबसे पहले अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4 का स्क्वायर 16, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18। ये हमारे पास आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 आया। हमें क्या चाहिए, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसका मान चाहिए। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस में 3 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा हम कह पाएंगे। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 है तो क्या लिख सकता हूँ, 18 का क्यूब माइनस में 3 गुना 18। इसमें से अगर मैं 18 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 18 का स्क्वायर 324 माइनस में 3, तो क्या जाएगा 18 गुना 321। तो 321 को अपन 18 से गुना कर देते तो क्या जाएगा 8। 32 को 8 से गुना करा, 8 दूनी 16, कैरी आ गई 1 8 दिए 24, 256 और एक 257 लिख दिया। 7 कैरी बच गई 25, 32 और 25, 5 और 2 7, 5778। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 63। A train start from a place at 10 a.m. and arrive at another place T at 2:30 p.m. on the same day. If the speed of train is 40 meter per second, then what will be the distance covered by train? स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, उसका ट्रेवल टाइम हमारे पास है, वो 10 बजे निकलती है और उसी दिन दोपहर को 2:30 बजे पहुंच जाती है। इसका मतलब 4.5 घंटे। तो हमें डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। 40 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5, टाइम है 4.5 या 9/2 घंटे। तो 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल, 18 × 4 72 × 9, 9 दूनी 18, 648 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 648 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में बदल लिया, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 480 बट ए शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। एट व्हाट प्राइस डज द फाइनली सेल द आइटम? MRP 480, इस पर डिस्काउंट दिया 5% का। 480 का 5% 24 रुपये, 24 रुपये का डिस्काउंट दिया तो बेच कितने में देगा, 480 माइनस 24, 456 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 456 रुपीज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। Two median JX and KY of triangle JKL intersect each other at Z at right angle. एक ट्रायंगल है JKL, इसकी दो मीडियन है JX और KY। JX और KY ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती, राइट एंगल और पॉइंट Z पर। ओके, इफ KL इज इक्वल टू 22, ये पूरी भुजा 22 सेंटीमीटर है। KY हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, JX की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। 12 को अगर दोनों पात एक में बांटें, क्योंकि हमें पता है KZ और ZY का रेशियो 2:1 होगा, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर।
ये 22 है तो ये 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये दोनों बराबर होगी। हम लोगों को पता है कि ये दोनों इक्वल होंगी। अब ये 90 डिग्री है तो क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी, 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ 11 में से 4 गए 7, 11 में से 6 गए 5, 57, रूट में 57। अब ये रूट में 57 इसकी वैल्यू है, ये 2:1 होगा। जे जेड और जेड एक्स का 2:1 होगा। इसकी वैल्यू √57, तो इसकी वैल्यू 2√57, तो टोटल लेंथ 3√57। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ये हमारे पास आ जाएगा। हमें जे एक्स की लंबाई बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 66 नंबर, एंगल सबटेन्ड बाय कोड ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 180 डिग्री। What will be the angle subtended by the same chord on the circumference of circle? एक जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री। ये जीवा वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रही है, तो सरकमफ्रेंस पर परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि सरकमफ्रेंस पर बना कोण जीवा के द्वारा सेंटर पर बने कोण का आधा होता है, और वैसे भी वृत्त का व्यास ही सेंटर पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो सबसे बड़ी जीवा होती है, तो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 67। टू कंप्लीट ए वॉल एक्स टेक 50% मोर टाइम देन वाई। इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वॉल इन 15 days, देन हाउ मच टाइम विल एक्स अलोन टेक टू कंप्लीट इट। एक्स और वाई दो लोग हैं, दोनों मिलकर इस दीवार को बना देते हैं 15 दिन में। एक्स वाई से 50% अधिक समय लेता है। वाई का टाइम अगर 100t है तो इसका टाइम 150t। तो टाइम का रेशियो अगर निकालें तो क्या 3:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इनवर्स 2:3। दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5, दोनों की एफिशिएंसी 5, दोनों को टाइम लग रहा है 15 दिन, तो टोटल वर्क 15 × 5 क्या जाएगा, 75। अब यही काम हमें किससे कराना है, एक्स से। तो एक्स इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 75/2, 37.5 दिन। तो एक्स इस काम को कितने दिन में कर देगा, 37.5 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68 नंबर। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, then by what percent consumption of rice should be decreased so that the expenditure anchored on rice get decreased by 40%? राइस का प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया। रेट 25% बढ़ा मतलब 1/4 बढ़ा। तो रेट ओरिजिनलिटी में अगर 4 था तो अब कितना हो गया, 5। रेट 4 से 5 हो गया। इसका यूज कितना कम करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है कि वो खर्चा 40% कम हो जाए। 40% कम हो जाए मतलब 2/5 कम हो जाए। एक्सपेंडिचर अगर 5 था तो अब कितना हो जाए, 3। तो यूज क्या, एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। तो 5/4 रेशियो में 3/5, तो क्या जाएगा 25:12। पूरी वैल्यू को 20 से गुना कर दी, 25 से हमारा यूज 12 हो जाए। तो हमें यूज कितना प्रतिशत कम करना है। तो अब देखो 25 से 12 कम करना है तो 13 कम करना है, किससे, 25 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 13 चौक 52%। तो हमें हमारा यूज कितने परसेंट कम करना है, 52%, मतलब आधे से भी ज़्यादा हमें कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 6 30, 11 5 55, 30 55 से बड़ा है, नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दोनों के बेस ही 9 है, तो 5 के 8 से बड़ा है, नहीं है, गलत है। अगला चेक करा, 5 5 25, 6 चौक 24, 25 24 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा, ओनली 3rd। सिर्फ तीसरे वाला क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 70 नंबर।
सम ऑफ एंगल्स मेड बाय ए कोड एट द सेंटर एंड द मेजर आर्क ऑफ द सर्किल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि किसी जीवा के द्वारा, मान लिया ये जीवा ए बी है, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर और दीर्घचाप पर बने कोण का योग कितना है? 180 डिग्री। यहां पर अगर ये थीटा बनाएगा तो सेंटर पर 2 थीटा, थीटा और 2 थीटा का सम 180 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर अगर 180 डिग्री तो थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 2 थीटा, तो 120 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 120 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हेवल्स, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा गया। गोले का, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 हेमीस्फीयर बनेंगे, तो 2 हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया डबल 6 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर। 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर क्या बना? 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इतना बढ़ जाएगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए, आर का मान क्या है? 7/2। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, 7/2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 2 से गया 11 बार, 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया बढ़ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर आप एक क्रिकेट की बॉल को बीच में से काटो तो बाउंड्री वाला एरिया तो वैसे ही, सिर्फ जो बीच में जो हमने काटा 2 सरफेस वही तो नहीं बनेगी, तो 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 72। टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट x टच द सर्किल एट u. O is the center of circle. If xu is equal to 15, OU is equal to 8, then what is the value of x? एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शिका वृत्त को u बिंदु पर स्पर्श करती है। O वृत्त का केंद्र है, xu ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, OU हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हमें OX की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये 15 या 8 है तो ये कितनी होगी? 17। ट्रिपलेट रेशियो हमारे पास, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि वृत्त की स्पर्शिका जिस बिंदु पर स्पर्श करती है हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं 73। ट्रायंगल एबीसीजे राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। सी पर 90 डिग्री का कोण है। BC बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक ए? हमें सेक ए का मान बताना है। वो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 25, बेस क्या होगा? 15, 15 20 25 ट्रिपलेट रेशियो, तो 25/15 या 5/3। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया 5/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए, tan थीटा माइनस साइन थीटा बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है tan थीटा प्लस साइन थीटा, B है tan थीटा माइनस साइन थीटा। हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं अलजेब्रा के हिसाब से इसको स्मॉल ए और बी मानूं तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab।
तो क्या आएगा 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो उसी का हमने यूज करा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं तो आप चाहो तो इनका स्क्वायर करके भी घटाओगे तब भी यही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। a प्लस बी बराबर 6, ए बी बराबर 4, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी 6, ए बी बराबर 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab ए प्लस बी। 6 का क्यूब 216 माइनस में 3 गुना 4 गुना 6, तो 216 माइनस 6 चौक 24 इंटू 3 72, तो 6 में से 2 गए 4, 11 में से 7 गए 4 144। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 144। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें।